हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चैनल पे वीडियो के द्वारा आपको तमाम सूचनाएं सबसे पहले दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सिंसियर कैंडिडेट्स के पास शेयर अवश्य करें। यह वीडियो यूपीपीएससी के वीपीओ 55 जेई लेखपाल पीईटी 2025 के छात्रों के लिए, लेखाकार, फूड एनालिस्ट के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें। इसके अलावा वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास अवश्य करें जो विशेषकर सिंसियर कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी के द्वारा मैंने आपको सबसे पहले पूर्व में ही बता दिया था कि तमाम युद्ध स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि यूपीपीएससी के द्वारा सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपीपीएससी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आयोग से 2 महत्वपूर्ण नोटिस प्रकाशित हुआ है जिसमें सहायक लेखाकार और फूड एनालिस्ट की परीक्षाओं का आंसर की प्रकाशित कर दिया गया है। मैं पुनः बोलूंगा, जिस प्रकार से यूपीपीएससी में यूपीजी के और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको डेली आप एनालिसिस, हर एग्जाम का एनालिसिस करो। किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ा होगा, उसको आप सर्च करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर कीजिए और नोट्स में एड ऑन चीज़ें क्लियर करते रहिए। किसी भी क्लास से कोर्स बेचने वालों से बचें, कोई 0.1% भी फायदा नहीं होगा। और वहीं यूपीजी की बात में, तो अगर आप पढ़ने में एवरेज भी हैं तो 8-10 क्वेश्चन कर लोगे वैसे भी, तो 12 से 14 क्वेश्चन अगर आप प्रत्येक पेपर में कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। इससे ज़्यादा कोई कर भी नहीं पाएगा। 12, 14, 15 क्वेश्चन, ये एक अच्छा रेंज है। वहीं पर कंप्यूटर में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन भी बेहतर होगा। स्कोर बहुत डीप अगर आपकी एनालिसिस है, अच्छे पढ़ने में है, तो 8 क्वेश्चन सफिशियंट है, गुड स्कोर है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो 4-5 क्वेश्चन भी बहुत है। कई लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर भी नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव में लोगों को चले जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कीजिए। मैं पुनः बोलूँगा, आप अपने अगर 30% अपने सब्जेक्ट में, स्पेशल भर्तियों में 30-40% सब्जेक्ट स्पेशल में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, यानी क्वेश्चंस कर लोगे, और यूपीजी के में एटलीस्ट 12-14 क्वेश्चन और 5 से 7 कंप्यूटर में, तो डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। ये मेरा आपको एनालिसिस मालूम है कि जो चीज़ें बताता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ और मेरी चीज़ें सही भी होती हैं। बहुत जल्द फूड एनालिस्ट का और आपका जो है लेखाकार का एक ऑफिशियल कट ऑफ भी आपको बताया जाएगा कि कट ऑफ जो है मेरे एनालिसिस से कितनी जा सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपको मालूम है कि जो कट ऑफ बताई जाती है वो 100% ऑथेंटिक भी रहती है। लगभग कट ऑफ आपको ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखना। मुख्य सेविका की कट ऑफ हो 51 से 53 बताया था, लगभग कट ऑफ आपकी बाउंड गई। इसके अलावा आपकी गणना पर्यवेक्षक की कट ऑफ हो, एजीटी की कट ऑफ हो, लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, लेखपाल की कट ऑफ हो, तमाम ऐसी कट ऑफ आपको जो है सबसे जेन्युइन ऑथेंटिक कट ऑफ बताई गई है एनालिसिस के आधार पर। तो साइंटिफिक मेथड और तमाम फैक्ट्स को ध्यान में रखकर चीज़ें बताई जाती हैं। खुश करने के लिए किसी को नहीं बताया जाता कि कम कट ऑफ 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर ऐसे बता दिया जाए और आपको जो है बाद में दुख हो। बहुत जल्द आपको कल तक मेरा प्रयास होगा कि आपको ऑफिशियली जो है एक एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ बता दिया जाए। वहीं पे मैं बात करूँ, सबसे पहले जो छात्रों का इंतजार है वीपीओ 55-12 और तमाम अन्य छात्रों को मार्च में, आपको मैंने पहले भी बताया है, लगातार प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बोलते हैं कि वही इन्फॉर्मेशन देते हैं आप। वीपीओ के बारे में लगातार मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि आपके अप्रैल में एग्जाम्स जो है, अप्रैल में लास्ट में दूसरे पखवाड़े में एग्जाम्स हो जाएंगे और मई में आपकी जो है प्रथम पखवाड़े में उम्मीद है कि आपकी जो है प्रथम पखवाड़े में आपका जो है वीपीओ का 55-12 जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा। इसकी परीक्षा तिथि को लेकर सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, सब कुछ सही रहा तो होली के आसपास, होली से पहले पहले आपको कई महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियां वीपीओ और 55-12 और भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देखने को मिल सकता है। जो परीक्षा तिथियां हैं ऑफिशियली इनको देखने को मिल जाएगा, यानी आयोग ऑफिशियली परीक्षा तिथि को जारी कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। तमाम एजीटी जेई वाले छात्रों का इंतजार, जेई वालों का भी उम्मीद है कि जारी हो जाए। तो 55-12 वाले, वीपीओ वाले तमाम तैयार हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। एजीटीए के वाले छात्रों के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि आप मई मानकर तैयारी कीजिए और संभावना है कि अगर समय मिले तो 2 परीक्षाएं भी आपकी अप्रैल लास्ट में, मई में भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो तैयारी आप करते रहिए। थोड़ा सा भी आप 2 महत्वपूर्ण भर्तियों पर अलग अलग सोचोगे कि मैं ये ए की तैयारी कर लूँ, बी की तैयारी कर लूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर, आज के दौर में वर्तमान समय में सिर्फ यूपीपीएससी की भर्तियों में आप किसी पर्टिकुलर एक भर्ती की ही तैयारी कर पाएंगे। 2 भर्तियों की 2 नावों की सवारी घातक होती है और आत्मघाती ये एक प्रकार से खत्म होगा। रेलवे की भी तैयारी सोचोगे कर लें, बैंक की कर लें, एसएससी की कर लें, तो कहीं भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है वर्तमान ट्रेंड और चीज़ों को देखते हुए। सबसे आसान है इस समय स्पेशल भर्ती में सिलेक्शन पाना। अगर पढ़ने में आप थोड़े से भी अच्छे हैं, मेहनत कर ले जाएंगे, अच्छे भी नहीं है, अगर एवरेज से भी बिलो एवरेज है तो भी आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर मैं बात करूँ लेखपाल और पीईटी 2025 को लेकर, पीईटी 2025 का विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित होगा। और वहीं पर मैं बता दूं, पीईटी 2023 वैलिडिटी को लेकर अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो आपकी लेखपाल भर्ती पीईटी 2023 के अंतर्गत आएगी, और नहीं मिलेगी तो 25 के अंतर्गत आएगी। कोई खुली भर्ती नहीं आएगी, कोई ओपन भर्ती नहीं होगी। यूपीपीएससी की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ पीईटी 2023-25 ऐसी इसी क्रम में होंगी। और कोर्स बेचने वालों का ये पूरी तरीके से प्रयास होता है छात्रों को दिग्भ्रमित करना कोर्स भी के, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। लेखपाल भर्ती
पीईटी की वैलिडिटी पर निर्भर करेगा, स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। और संभावनाएं हैं कि बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी, तो आ जाएगी। वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के परीक्षा परिणाम आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो हाल फिलहाल में छोटी महत्वपूर्ण भर्तियां हो रही हैं, संभावनाएं पूरी हैं कि मार्च माह से आपको जो है एग्जाम डेट भी देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, अर्थात रिजल्ट आएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मार्च में उम्मीद कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, जो आपके 12/62 की परीक्षा हुई थी, जिसकी टाइपिंग टेस्ट को ऑलरेडी आयोग कंडक्ट करा चुका है, और आपकी आरटीआई अनुदेशक की इनका परीक्षा परिणाम बहुत जल्द इसी महीने उम्मीद है कि प्रकाशित कर दिया जाए, और यह सप्ताह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सबसे पहले दे दी गई, जो भी आगे जानकारी होगी लगातार आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय। बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस संपूर्ण गाइड मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न को सभी प्रश्न पत्रों के अनुसार जो पीवाईक्यूज हैं उनके अनुसार पूरे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखकर पूरे पाठ्यक्रम को बनाया गया है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और सभी चीज़ें आपकी इसमें टू द पॉइंट आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मिलेंगी। और इसके अलावा साफल्य की जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आती है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो इन दोनों स्टडी गाइड साफल्य की और आपकी जो है प्रैक्टिस सेट, इनको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तक की दुकानों से जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पुस्तक मिलती है वहाँ से आसानी से उपलब्ध है, मंगा सकते हैं।